हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राहुल और अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हब पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियो आपको प्रोवाइड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। और अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरे इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ओएसआई मॉडल के बारे में, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में। तो बिना देर के हुए आइए स्टार्ट करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में। देखिए, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में बात आती है कि अब ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि ओएसआई मॉडल, ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या, ये क्या प्रोवाइड करता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। ये एक इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो होगा। ये आपका जो वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम ओएसआई मॉडल से रिलेटेड एक बेसिक आइडियाज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच वाज डेवलप बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसे आईएसओ ने डेवलप किया था। ठीक है। तो इसे अभी कुछ देर के लिए इसको समझने से पहले हम एक बेसिक कह सकते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। उस रियल लाइफ एग्जांपल को समझने के बाद फिर उसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म को यूज करके या टेक्निकल टर्म को डाल के हम ओएसआई मॉडल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हम आपको इस वीडियो में एकदम ओएसआई मॉडल का बेसिक टर्म में समझाएंगे कि ओएसआई मॉडल की नीड हमें क्यों पड़ी। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल को पढ़ने से पहले एक बेसिक एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो वो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, आइए हम पहले उसको समझते हैं, देन हम ओएसआई पे आते हैं। ठीक है। अब देखिए, एज एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए, सपोज करिए कि ये क्या है, एक घर है। ठीक है। सपोज करिए ये क्या है, एक घर है और इस घर के इस छत के नीचे, इस घर के छत के नीचे दो भाई रहते हैं। ठीक है। दो भाई रहते हैं। अब इन दोनों भाई को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा, अगर इन दोनों भाई को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा तो ये आसानी से एक दूसरे से आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन इजिली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक छत के नीचे अगर दो भाई हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कब होती है कि जब क्या होता है, जब घर का बंटवारा होता है, यानी कि जो यस ब्रदर है वो H1 ब्लॉक में चला जाता है। ये ठीक है, H1 ब्लॉक होम में चला जाता है, और जो सी ब्रदर है H2 ब्लॉक होम में चला जाता है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों का जो घर होता है वो सेपरेट होता है, यानी कि दोनों का घर जो होता है वो अलग हो जाता है। अब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की आती है कि अगर यस को सी से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होगा वो किस चीज़ से वो कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन किससे करेंगे? मोबाइल फ़ोन से करेंगे। किससे कम्युनिकेशन करेंगे? मोबाइल फ़ोन से करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी, जो दोनों के पास होनी चाहिए, यानी कि यस के पास भी होना चाहिए और सी के पास भी होनी चाहिए, और एक दूसरे का नंबर भी होना चाहिए दोनों के पास, तब जाकर एक दूसरे से कम्युनिकेशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। अब हमने अभी यहाँ पे जो मीडियम यूज़ किया है, जो सॉल्यूशन हमने दिया है फॉर द कम्युनिकेशन दीज बोथ ब्रदर इन दिस सिचुएशन, वो क्या है? वो मोबाइल। हमने यहाँ पे क्या, स्मार्टफोन, मोबाइल का यूज किया है। इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू दीज टू ब्रदर कम्युनिकेशन। यानी कि हमने क्या है, मोबाइल को क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है
हमने दो दो भाइयों को कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है, एक मोबाइल फोन का यूज किया है। ठीक है, अब अब यही चीज लागू होती है। ठीक है, अब यही चीज लागू होती है जब हम टेक्निकल टर्म को यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा एक सिंगल होस्ट है। क्या है, हमारा एक सिंगल होस्ट है जिसमें दो प्रोसेसेस रन कर रही हैं। ठीक है, एक एस प्रोसेस रन कर रही है और एक सी, इसको हम सर्वर एक क्लाइंट भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमारे एक होस्ट में दो प्रोसेस क्या हो रही है, रन हो रही है। अगर एक दूसरे से ये प्रोसेसेस यानी कि या सर्वर या क्लाइंट एक दूसरे से कम्युनिकेट अगर करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। विच विच द कॉल्ड विच द जो प्रोसेस होगी, इन दोनों का जो प्रोसेस होगा, कह सकते हैं कि विच द प्रोसेस कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टर्म आपने सुना होगा, यानी कि इन दोनों को अगर एक दूसरे से बात करना होगा तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा क्या है, हमारा एक सिस्टम है। अगर अपने सिस्टम में हमें एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कोई फाइल कोई डेटा अगर भेजना है तो हम आसानी से क्या होता है, भेज सकते हैं। बट अगर कहीं दूर भेजना होता है तो वहां पे हमें क्या है, एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, अब उसी के अपोजिट जस्ट हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक प्रोसेस हमारी, ठीक है, किसी एक होस्ट में रन हो रही है और दूसरी प्रोसेस हमारे किसी दूसरे होस्ट में रन हो रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे जो दोनों होस्ट हैं वो कैसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट चाहिए। यानी कि इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए इन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देना होगा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना होगा। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहे हैं, हमें दोनों एंड पर देना होगा। ठीक है, दोनों एंड पर देना होगा ताकि क्या कर सकते हैं, ताकि ये दोनों आसानी से कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हुई। अब ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, ये क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एट द बोथ एंड, दोनों एंड पे क्या प्रोवाइड करता है, एट द बोथ एंड। सो इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग सम फंक्शनलिटीज, इट इज इम्प्लीमेंटिंग प्रोवाइडिंग सम फंक्शनलिटीज। अब फंक्शनलिटीज कौन कौन सी होती है, देखिए, देयर आर टू टाइप मेजर फंक्शनलिटीज। इसमें कुछ मेजर फंक्शनलिटीज होती हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, ऑप्शनल मतलब केस स्पेसिफिक होती हैं, इनको हम अपने जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि इनको यूज करना ही होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज में क्या क्या चीजें हैं, आपका एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, इस एक्सेस कंट्रोल में आपका CSMA CD आता है। ठीक है, एरर कंट्रोल में आपका चेकसम CRC आता है, इसका हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, आपका उसके बाद फ्लो कंट्रोल है जिसमें आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज होता है। उसके बाद अगला है इसमें मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, और बहुत सारे इसमें फंक्शनलिटीज हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं। और ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शनल ये जरूरी नहीं कि ये हर केस में यूज होगा, ये केस स्पेसिफिक होता है, जब हम इसकी जरूरत होगी हम तभी यूज करेंगे। इसमें हमारा क्या है, चेक पॉइंट। हम चेक पॉइंट का यूज तब करते हैं कि हम जब कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं या उस फाइल की साइज बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो वहां पे हम चेक पॉइंट टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राउटिंग आता है। राउटिंग, अगर देखिए हम राउटिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ पे फ्लडिंग भी यूज कर सकते हैं, फ्लडिंग। ठीक है, इंक्रिप्शन, अगर हम इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिक्रिप्शन भी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग या अपने, ठीक है, केस स्पेसिफिक है या अपने जरूरत की अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे मेजर फंक्शनलिटीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें नियर अबाउट 70 के आसपास इंपॉर्टेंट प्लस
ऑप्शनल, इंपॉर्टेंट प्लस ऑप्शनल फंक्शनलिटी होती हैं। अब इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, और इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्हें प्रोवाइड करने के लिए हमें ओएसआई मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, ओएसआई मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्शन में लाते हैं। ठीक है, तो आइए हम ओएसआई मॉडल को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, विच वाज डेवलप बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है, यानी कि आईएसओ द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है, इसे 7 लेयर का होता है, यानी कि ओएसआई मॉडल जो होता है ये 7 लेयर हमें प्रोवाइड करती है। ठीक, जिसमें हमारी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये दोनों एंड पर होती हैं, सेंडर साइड पर भी होती हैं और रिसीवर साइड पर भी ये होती हैं। ठीक है, ये चीज़ अब मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि इन सारी जितनी भी लेयर हैं, यानी कि 7 लेयर हैं, इन सारी लेयर के फंक्शनलिटीज़, ये कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो होगा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो होगा। ठीक है, दूसरे वीडियो में आपके जितने भी इसमें लेयर हैं, कि 7 लेयर हैं, 7 लेयर में इन 7 लेयर की फंक्शनलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो नीचे की 3 लेयर होती है, यानी कि नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर लेयर होती हैं। क्या होती हैं, हार्डवेयर लेयर, इस पे हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ऊपर की जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर लेयर है। ठीक है, ये इसका प्राइम यूज क्या है, यूजर अच्छे तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि यूजर पर्पज के लिए ये यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप सोचेंगे एक तो हमने छोड़ दिया, नहीं, ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हार्ट ऑफ ओएसआई, यानी कि ओएसआई मॉडल का ये क्या है, हार्ट होता है। मीन्स क्या होता है कि इसमें मेनी फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट होती हैं, यानी कि इसमें जितने भी लेयर होंगे, इन लेयर में जो जितनी भी फंक्शनलिटी होंगी, यानी कि जो 70% फंक्शनलिटीज होगी, सबकी अलग अलग फंक्शनलिटीज होगी। कुछ ना कुछ इसकी फंक्शनलिटीज होगी, कुछ इसकी, यानी कि कुछ नेटवर्क लेयर की, कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो सबकी अपनी अपनी क्या है, फंक्शनलिटीज है। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनलिटीज, यानी कि मेनी फंक्शनलिटीज इंप्लीमेंट होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके 7 लेयर के फंक्शनलिटीज़ के बारे में, तो हम इसमें पूरे फंक्शनलिटी जितने भी लेयर हैं उनके फंक्शनलिटीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल लेयर क्या परफॉर्म करती है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, हमने आपको इस वीडियो को एकदम बेसिक से समझाने की पूरी कोशिश की है। आपका ये वीडियो जो होगा एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एसआई मॉडल क्यों यूज होती है, क्या होती है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ओएसआई मॉडल की फंक्शनलिटीज ऑफ ओएसआई लेयर्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।